आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ स्टेट में मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में। इससे पहले हमने लिबरल थ्योरी को समझा और लिबरल थ्योरी से रिलेटेड जो अदर एस्पेक्ट थे जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है, पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या है, इनके बारे में थ्योरी आती है जो कि बेस्ड है मार्क्सिस्ट आइडियाज पे। यानी कार्ल मार्क्स एक ऐसे पर्सन रहे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिख करके मतलब अपनी राइटिंग से रिवोल्यूशन लाई थी। मार्क्सिस्ट आइडियाज को आज भी फॉलो किया जाता है। हम मार्क्सिस्ट आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे कि वो थ्योरी क्या है अबाउट द स्टेट, वो स्टेट को कैसा मानते हैं, क्या वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बिलीव रखते हैं या उनके हिसाब से सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर हम लिबरल स्टेट वाली थ्योरी को छोड़ दें, ठीक है, अगर हम लिबरल स्टेट की थ्योरी को पढ़े और इसके अलावा अगर हम जिक्र करते हैं, देन मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट इज परहैप्स द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी टू एक्सप्लेन दी स्टेट फिनोमिना। इसमें ये समझो कि जो लिबरल कॉन्सेप्ट थे ना, जिसे लिबरल थ्योरी को माना गया था, उसके अपोजिट में बात की गई थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं मार्क्सिस्ट थ्योरी को समझने का, तो कुछ इस तरीके से समझिए। लिबरल थॉट वाले मानते हैं कि इंसान जो है वो अलग अलग रहते थे, ठीक है। यहाँ पर जंगल राज था, उन्होंने अपने आप के प्रोटेक्ट करने के लिए, ये याद रखिएगा, प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन कम्युनिटी। उन्होंने रेगुलेट करने की पावर, रेगुलेट इन द सेंस कि वो होता ना कि जंगल राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसा काम ना हो जाए, इसीलिए कोई ना कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो रेगुलेट कर सके, और वो रेगुलेशन का काम किसको दिया गया? स्टेट को दिया गया, ठीक है। तो ये फिनोमिना है लिबरल थॉट का। अब मार्क्सिस्ट आइडियाज ये कहते हैं, मार्क्स ये कहते हैं कि जिन लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत थी, हम यहां पर आते हैं इस सिचुएशन से पहले मार्क्स के आइडियाज एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जब जंगल राज था तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। तो जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन्होंने, मान लीजिए, उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे। अब जिसके पास जमीन होगी वही तो खेती कर पाएगा, और जिसके पास जमीन नहीं होगी वो क्या करेगा? वहां पर वर्क करेगा, वर्कर की तरह काम करेगा। इसीलिए जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, सोसाइटी में दो सेक्शन बनते चले गए। एक तो वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाले और दूसरे वो जो वहां पर काम कर रहे थे, यानी कि वर्कर्स। अब हुआ ये कि जिनके पास रिसोर्सेज थे, जो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे, उनको अब अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने क्या किया? स्टेट बनाया। तो स्टेट उनको प्रोटेक्ट करता है और स्टेट इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने में इनकी मदद करता है, ठीक है। इसीलिए पहली बात तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। ये मार्क्सिस्ट आइडिया का जो पहला बिलीफ है वो यही है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो अगर आप ये प्रॉपर्टी खत्म कर देते हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक्सप्लॉइटेशन भी खत्म हो जाएगा। और सब कुछ जो है वो कम्युनिटी के अंडर आना चाहिए, सब कुछ के ऊपर कम्युनिटी ऑनरशिप होनी चाहिए। ओके, तो ये है कुछ हद तक, उम्मीद करती हूँ आपको मार्क्सिस्ट आइडिया समझ में आया होगा। बाकी हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। So Marxist theory not only challenge the basic concept of liberal state but also emphasizes that it enslaves the majority men of society for the realization of its aims. देखो, मार्क्सिस्ट थ्योरी ये मानती है कि जो लिबरल स्टेट आपने बनाया, जो भी स्टेट आपने बनाया, उसको खत्म किया जाना चाहिए, एंड उसके बिना एक आम आदमी का उद्धार कभी भी नहीं हो पाएगा। द इमेंसिपेशन ऑफ कॉमन मैन विल नेवर बी पॉसिबल। जब तक आप स्टेट को खत्म नहीं करोगे, जो लिबरल स्टेट, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी आपने बताई है ना, जब तक आप उस सोसाइटी के को खत्म नहीं करते, तब तक आम आदमी का उद्धार नहीं हो पाएगा। बट देयर इज अ प्रॉब्लम अबाउट दिस एकेडमिक एनालिसिस ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी, व्हाट दैट
देयर इज नो वेयर मार्क्स हैज मैथमेटिकली एनालाइज्ड दी थ्योरी। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई थ्योरी देते हैं ना, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ ना कुछ एविडेंस देते हैं, हम कोई ना कोई बात कहते हैं, हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई ना कोई इंसिडेंट कॉट करते हैं जिसके द्वारा हम अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, हम अपनी थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बट मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी को कहीं पर भी प्रूव करने की कोशिश नहीं की। मार्क्स 1818 में जन्म लेते हैं और 1883 में उनकी डेथ होती है। एक ऐसे पर्सन जो अपने आइडिया से बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी थे, साथ ही साथ मार्क्स एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी राइटिंग से पूरे दुनिया के अंदर रिवोल्यूशन ले आए थे। वो उनके एक फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंजल, ठीक है, उनका जन्म होता है 1820 में और उनकी डेथ होती है 1895 के अंदर। अब दोनों ने मिलकर के बुक्स लिखी, दोनों ने मिलकर के थ्योरी दी, लेकिन थ्योरी के ऊपर डिफरेंट कमेंट दिए उन्होंने। दोनों का जो व्यू था, एक तरीके से कमेंट्री थी, वो अलग अलग थी और दोनों की कमेंट्री मिलाकर के मार्क्सिस्ट थ्योरी बनती है। एक बुक पब्लिश होती है इनकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो करके, कार्ल मार्क्स के राइटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इनकी एक और बुक है दास कैपिटल, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत पतली सी बुक आती है। ओके, एंड यू गेट टू नो कि ये आइडिया इतना रिवोल्यूशनरी क्यों है, ठीक है। तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी गई थी बोथ मार्क्स एंड एंजल्स के द्वारा, एंड देयर वी फाइंड अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इस बुक के अंदर वो कहते हैं कि स्टेट इज द पॉलिटिकल पावर, properly so called, is merely the organized power of one class for oppressing another। the political power क्या है? पावर इन द सेंस कि ये ऑर्गेनाइज्ड पावर है। मैं वापस से इस चीज पे लेके जाती हूँ आपको। अब इस पे आ जाओ। देखो, ये जो सिचुएशन था इसमें क्या था कि लोग अलग अलग रह रहे हैं, यहाँ पे जंगल राज है, तो सबने मिलकर के क्या बनाया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया एंड दे केम इनटू द कम्युनिटी। इसका मतलब कि पहले जो इंडिविजुअल पावर थी, अब उन्होंने वो पावर ऑर्गेनाइज कर ली, राइट। अब क्या है, पॉलिटिकल पावर और कुछ नहीं, वो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड पावर है, ठीक है। और इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पावर से एक क्लास यानी सोसाइटी में एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर अत्याचार करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है उसका। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर हमें एक बात मिलती है जो मार्क्स ने कही थी, वो ये कि द एग्जीक्यूटिव ऑफ मॉडर्न स्टेट इज बट अ कमेटी फॉर मैनेजिंग द कॉमन अफेयर ऑफ ऑल बोर्जुआज। बोर्जुआज वर्ड यूज किया है जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड दोज हु कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर सिंपल से सिंपल वर्ड में मैं कहूँ ना, तो रिच लोगों के लिए ये चीज यूज की गई है, रिच और एलिट सेक्शन के लिए ये चीज यूज की गई है। यानी कि एग्जीक्यूटिव और कुछ नहीं है, एग्जीक्यूटिव महज जो रिच और एलिट पर्सन है उनकी अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, उनके कॉमन अफेयर यानी कॉमन चीजों को मैनेज करने के लिए आपने एक कमेटी बना दी और उस कमेटी का नाम आपने मॉडर्न स्टेट का एग्जीक्यूटिव रख दिया। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ रिच और एलिट पर्सन के ही काम आते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि सिंस कार्ल मार्क्स की राइटिंग इतनी फेमस है, अब उनकी बुक के ऊपर बहुत सारी कमेंट्री भी आई होंगी। इनमें से सबसे अलग है हल ड्रेपर की लिखी हुई। हल ड्रेपर की जो बुक है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, तो वो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि स्टेट क्या है। बेसिकली वो मानते हैं कि स्टेट इज द इंस्टीट्यूशन और कॉम्प्लेक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन which bases itself on the availability of forcible coercion by special agencies of society in order to maintain the dominance of ruling class, preserve the existing property relations from basic change and keep all other classes in subjection। अब इसको समझो, स्टेट क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन है और हो सकता है एक हो या एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशन हो। ये किस चीज पे बेस्ड है, ये बेस्ड है कि कुछ एक सोसाइटीज का जो एक सेक्शन है, सोसाइटी का एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखे, साथ ही साथ वो क्लास जो मतलब वर्कर क्लास है जो थोड़ी सी पुअर उसमें आती है, वो उनकी गुलामी को स्वीकार करें। तो एक तरीके से ये एक्सप्लॉयटेशन का ही जरिया बताते हैं, ये बताते हैं कि सोसाइटी अपना डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए या जो स्पेशल क्लास है, जो बुर्जुआजी क्लास है सोसाइटी की, वो अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए क्या करती है, स्टेट का निर्माण करती है, वो स्टेट बनाती है।
तो इनकी डेफिनेशन अगर आप देखो सिमिलर से लगती है आपको मार्क्स और एंजल की डेफिनेशन जैसे ही। इनका ये मानना था दैट स्टेट इज फंडामेंटली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। अगर आपने डोमिनेट करना है देन स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं देन द स्टेट इज यूज्ड बाय बुर्जुआजी टू एक्सप्लॉइट द कॉमन पीपल एंड इन दैट सेंस इट इज मशीनरी फॉर एक्सप्लॉइटेशन। यानी स्टेट को किस तरीके से यूज किया गया, कैसे बताया गया, एक्सप्लेन किया गया दैट इट इज अ टूल टू एक्सप्लॉइट द वर्कर्स और द कॉमन पीपल। एंड ये कॉन्सेप्ट इलेबोरेट किया गया बाय लेनिन। लेनिन का नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। लेनिन मॉडर्न अगर आप हिस्ट्री देखते हो वर्ल्ड की तो इनके अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रहे हैं। इनका पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। और ये जाने जाते हैं एज द लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन काइंड ऑफ, ठीक है। तो एक रशिया के अंदर एक थ्योरी आती है जो लेनिन फॉलो करते हैं, उसको बोला जाता है लेनिन ने मार्क्स के आइडियाज को फॉलो किया, उसको हम बोलते हैं मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। और ये आइडियोलॉजी अडॉप्ट की गई थी यूएसएसआर के द्वारा, ठीक है। इसमें ये जो आइडियोलॉजी है काफी सारे नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने भी फॉलो की थी, और बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन्होंने भी फॉलो की थी। आपको अगर याद हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी यूएसएसआर के सोशलिस्ट आइडिया से इंस्पायर होकर के ही इंडिया के अंदर सोशलिस्ट तरीके से डेवलपमेंट करने की सोची थी। इसमें ये मानते हैं दैट देयर इज अ नीड टू रिप्लेस द कैपिटलिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ स्टेट की। तो अभी तक हमने जब लिबरल थ्योरी को पढ़ा हमने देखा कि वहां पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ओरिजिन माना जाता है, स्टेट का ओरिजिन हुआ उसके लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यूज की जाती है। बट मार्क्सिस्ट आइडियाज इस चीज में बिलीव नहीं करते। मार्क्स, एंजल्स एंड देयर अदर फॉलोवर्स had no faith on the social contract theory as the origin of state। उनको ये लगता था कि स्टेट का ओरिजिन मटेरियलिस्टिक है, वो इस चीज को मटेरियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट से देखते थे, मटेरियलिस्टिक पॉइंट से देखते थे। और उनके हिसाब से कि इंसानों ने स्टेट को बनाया है, स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ मैन, एंड इसके पीछे कोई इमोशन नहीं है, कोई भी इमोशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन कुछ इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी जिसकी वजह से उन्हें स्टेट को क्रिएट करना पड़ा। ओके, सो इकोनॉमिक कंडीशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ स्टेट। ये मानना है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। इनका एक मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट है दैट स्टेट को क्रिएट ही किया इसलिए किया गया है कि वो कुछ लोगों की नीड्स को फुलफिल कर पाए, वो उनसे इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसी के बारे में। They have divided the development of society into old communist social system, slave society, feudal society and industrial society। ओल्ड कम्युनिस्ट सोशल सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसके अंदर कोई स्टेट नहीं था और ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। फिर आई स्लेव सोसाइटी। स्लेव सोसाइटी में क्या होता है कि कुछ लोगों के पास पावर होती है और समाज का जो दबा हुआ तबका है उसके ऊपर वो कंट्रोल करते हैं और उनको अपना स्लेव बना लेते हैं। फिर आती है फ्यूडल सोसाइटी जो मेडिवल टाइम में बहुत ही प्रेवलेंट थी, एंड देन कम्स द इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो मॉडर्न एज की स्टार्टिंग में आती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया जो ओल्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी थी देयर वाज नो स्टेट बिकॉज देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी।
स्टेट का एग्जिस्टेंस ही प्राइवेट प्रॉपर्टी में है एंड द सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्कड एज ए पोटेंशियल कॉज ऑफ द राइज ऑफ स्टेट। ये चीज मैंने आपको बताई कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही स्टेट की शुरुआत होती है। The owner of private property felt insecurity as to protect and they felt the necessity of a superpower जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। अब होता ये था, देखो होता ये था कि जो लोग ट्रेड करते हैं, जिनके पास पावर है, उनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई एजेंसी तो होनी चाहिए ना, और वो एजेंसी स्टेट बनी। मार्क्सिस्ट भी यही बात कहते हैं कि जो रिच पर्सन थे, जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उनको इनसिक्योरिटी फील हुई और उन्होंने क्या किया, एक सुपर पावर बनाई जो उनको प्रोटेक्ट कर सके अल्टीमेटली। लेकिन हमें ये समझना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से स्टेट का क्रिएशन कैसे होता है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी देयर आर टू क्लासेस ऑफ मैन अपीयर्ड। फर्स्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द अदर वाज विदाउट प्रॉपर्टी। एक तो जो प्रॉपर्टी के ओनर है और एक वो जो वहां पे वर्कर है, जो ऑनर नहीं है, विदाउट प्रॉपर्टी है। उनके बीच में कंफ्लिक्ट प्रोमिनेंट होता गया एंड प्रॉपर्टी ओनर वांटेड टू सब्जुगेट द अदर क्लासेस। प्रॉपर्टी ओनर का जो मकसद था वो यही था दैट दे वांट टू सब्जुगेट दी अदर क्लास। वो चाहते थे कि वो क्लास जो है, जो दूसरी क्लासेस हैं, वो थोड़ा उनसे दब के रहे। इसीलिए प्रॉपर्टी ओनर्स ने एक फोर्स क्रिएट कर दी विद इन द सोसाइटी एंड दिस फोर्स अल्टीमेटली अज्यूम्ड द स्टेटस ऑफ स्टेट। धीरे धीरे एक ऐसी सुपर पावर बनती गई जिसने स्टेट को बनाया। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया। प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, सोसाइटी में दो सेक्शन बने, दोज हु हैव इट और दोज डू नॉट हैव द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जिनके पास थी, अब उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी। प्रोटेक्शन किसकी, खुद की भी और प्रॉपर्टी की भी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्टेट बनाया। ठीक है। From the study of history, Marx and Engels have concluded that the state, for all practical purpose, was set up in slave society. ये याद रखिएगा, जब आप ओल्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात करते हो ना, उन्होंने 4 तरीके बताए थे मार्क्स ने, कि सबसे पहले ओल्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी थी, देन स्लेव सोसाइटी आती है, देन फ्यूडल सोसाइटी एंड देन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो मार्क्स और एंजल्स का मानना है कि स्टेट की शुरुआत ही स्लेव सोसाइटी में होती है। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो वहां पर बेसिकली ऐसे फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो प्रोटेक्ट करने में काम आए, है ना। तो अल्टीमेटली स्लेव सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सोसाइटी में दो सेक्शन हो गए, इनइक्वालिटीज जब बढ़ेंगी तभी स्टेट की जरूरत पड़ेगी। एक तो दो तरीके के लोग थे, एक तो थे स्लेव्स खुद और जो उनके ऑनर थे वो। And that is why the owner of the slaves required an organization to control and dominate the slaves. उम्मीद करती हूँ इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एंजल्स अपनी थ्योरी में, अपनी जो बुक थी उनकी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, इन्होंने इलेबोरेट किया कि स्टेट का ओरिजिन कैसे होता है और स्टेट की डेवलपमेंट कैसे होती है। स्टेट सोसाइटी से नहीं आता, ठीक है। स्टेट सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है। हम मार्क्स एंजल्स की बात करते हैं, एंजल की जो थ्योरी है उसको एक कोट उठाते हैं एंड एंजल ने कहा था, द स्टेट इज बाय नो मीन्स अ पावर फोर्स्ड ऑन सोसाइटी फ्रॉम विदाउट, रेदर इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि स्टेट को बाहर से थोपा गया था, नहीं। स्टेट जो है वो अंदर ही बनता है समाज में, और समाज के हर एक हिस्से को कंट्रोल करता है। ओके। एंड जिन्होंने, जो सोसाइटी में रहते थे, उन्होंने स्टेट बनाया। क्यों? क्योंकि उनको अपनी इंटरेस्ट सर्व करने थे, वो अपने फायदे के लिए काम करना चाहते थे। सो पीपल inhabiting in society laid the foundation of state for the realization of their class interest. क्लास इंटरेस्ट होता क्या है और कैसे स्टेट उस क्लास इंटरेस्ट को पूरा करने में मदद कर सकता है। एंजल्स ने अपनी बुक में कहा कि
जो प्रॉपर्टी के ऑनर्स थे उनका इंटरेस्ट और जो ऑनर नहीं थे उनके इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट में आ रहे थे। देयर वर क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दीज टू क्लासेस, और ऐसे इश्यूज आ रहे थे जिनको सोल्व करना भी इजी नहीं था। और एक चीज और, इसी की वजह से आपने देखा होगा कि जब मॉडर्न स्टेट की शुरुआत होती है, यानी जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी की शुरुआत होती है, एट दैट टाइम जो यूनियन और जो वर्कर्स हैं एंड जो मैनेजमेंट है उनके बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट रहते थे। आप पुरानी मूवीज को उठा करके देखना कभी, यू विल फाइंड कि वहां पर जो हीरो होगा या उनके फैमिली मेंबर एक फैक्ट्री के अंदर काम करता होगा, और फैक्ट्री के अंदर कभी ना कभी ऐसा होगा कि मैनेजमेंट के साथ उनकी बिगड़ी होगी, एंड फाइनली मैनेजमेंट ने उन सबका एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश की, और फाइनली क्या होता है, हीरो उन सबको भगा देता है। यही होता है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। दैट इज इन रियल, एंड अगर हम रियल लाइफ सिचुएशन की बात करें, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे उनको एक सेपरेट क्लास की तरह ट्रीट किया जाने लगा, और जिनका एक ही मकसद था उन लोगों को कंट्रोल करना जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, और एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना जिसका मेन काम ही प्रॉपर्टी ओनर्स की मदद करना है। और इसी तरीके से पब्लिक पावर की शुरुआत होती है, पब्लिक पावर को क्रिएट किया गया। जो ये मैन मेड स्टेट है, इसके दो फंक्शन है। सबसे पहला तो जिनके पास पैसा है, जो प्रॉपर्टी ऑनर्स है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, और दूसरा टैक्सेस को कलेक्ट करना। एंजल्स इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं कि यस, द स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, स्लोली बट स्टेडीली इट बिकेम द ऑनर ऑफ एनॉर्मस पावर एंड इट स्टूड अबव सोसाइटी। सोसाइटी से ही स्टेट की शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे स्टेट ने इतनी ज्यादा पावर एक्वायर कर ली, इतनी ज्यादा कि नाउ इट इज अबव द सोसाइटी। हुआ ये कि आप समाज में सबसे बड़े बन गए, स्टेट समाज में सबसे इंपॉर्टेंट बनता चला गया, बट स्टिल वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो, देखो इसको समझो, सोसाइटी से ही स्टेट बनता है, ठीक है। स्टेट ने पावर एक्वायर कर ली। सोसाइटी में दो प्रकार के लोग थे, एक तो ये जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे, और दूसरे जो प्रॉपर्टी ओनर्स नहीं थे। तो स्टेट ऑल्दो ये सोसाइटी से ज्यादा पावरफुल हो गया, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर्टी ओनर्स को ज्यादा फेवर करता है। ये आम आदमी को फेवर नहीं करता, ये ऐसे लोगों को फेवर नहीं करता जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, बल्कि उन लोगों को फेवर करता है जो सोसाइटी में रिच हैं, ठीक है। यही बात इस स्टेटमेंट में कही गई है। Though the state stood above the society, it was always friendly with the owner of property. तो हम इस चीज को ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं दैट द स्टेट इज द आउटकम ऑफ ह्यूमन कंट्रीवेंस एंड इट वाज मेड विद स्पेसिफिक एम्स। और ये बात अब क्लियर हो चुकी है दैट अकॉर्डिंग मार्क्स एंड एंजल्स द ओरिजिन ऑफ स्टेट हैज नथिंग टू डू विद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डिवाइन राइट थ्योरी। डिवाइन राइट थ्योरी क्या होती है कि जो रूलर्स हैं उनको पावर, मतलब उनको देवीय शक्तियां मिली हुई है, भगवान ने उनको भेजा है, इसलिए वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। मार्क्स और एंजल्स की थ्योरी से इतना तो क्लियर हो जाता है कि हाँ, स्टेट की शुरुआत सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डिवाइन राइट थ्योरी से नहीं हुई, और उन्होंने पूरा का पूरा एक प्योर मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया है, सारी चीजों को एक मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। मार्क्सिस्ट थ्योरी के दो मॉडल आते हैं। एक तो आता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मॉडल,
दूसरा आता है रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल। इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों को जो दोनों मॉडल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो मॉडल है उसमें मार्क्स और एंजल्स ये मानते हैं कि स्टेट को क्रिएट किया गया जस्ट टू सेफगार्ड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हाँ, बाकी इंटरेस्ट भी थे बट इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रायोरिटी पे थे। और जो स्टेट का रोल था वो महज प्रॉपर्टी ओनर्स का एक इंस्ट्रूमेंट बन करके रह गया। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मॉडल ये मानता है कि स्टेट को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया गया है, स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ particular class or section of society। इसमें जैसे राल्फ मिलिबंद आते हैं, सैंडरसन है, एविनियरी है ना, और इवन लेनिन भी इसी मॉडल को मानते हैं। के जो आइडियाज हैं उनको भी हम देखेंगे। साथ ही साथ एक और मॉडल हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल। रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल के अंदर क्या कहा गया है? रिलेटिव ऑटोनॉमी इन द सेंस कि although state works for the capitalist, state work for the elite class, but it exercise its power independently often। कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी मान लिया, ठीक है, कैपिटलिस्ट वालों की बात मान ली, इट्स ओके, बट लगभग अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करते हैं। ये कहना है रिलेटिव ऑटोनॉमी का, ठीक है। तो हम इसको ना अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और मार्क्सिस्ट आइडियाज कुछ ऐसे होते हैं जिनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अदरवाइज फिर ये होता है कि आपने फटाफट से पढ़ तो लिया सब कुछ, लेकिन आप रिटेन नहीं कर पाओगे चीजों को। ओके, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू सम टाइम टू प्रोसेस दिस थिंग, एंड आफ्टर दैट जस्ट लेट मी नो अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, विल इंक्रीज आवर स्पीड टू स्टडी द कॉन्सेप्ट। बट अगर आपने स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपके लिए बाकी चीजें समझना ईजी हो जाएंगी। शुरुआत अच्छी होती है तो फिर स्मूथली हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, एंड उसके बाद हम ये टॉपिक यहीं पे खत्म करेंगे। एंड टुमारो वी विल डिस्कस द टू मॉडल्स ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियाज। देखो, हम पढ़ रहे हैं कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, है ना। इसके लिए हमने या थ्योरी ऑफ स्टेट को हम स्टडी कर रहे हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले लिबरल थ्योरी को पढ़ा, जो ये मानती है कि स्टेट की शुरुआत होती है या सोसाइटी की शुरुआत होती है फ्रॉम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, और देन वो मानते हैं कि स्टेट का मिनिमल रोल होना चाहिए। ये था नेगेटिव लिबरलिज्म। देन आता है पॉजिटिव लिबरलिज्म, जो ये माना गया है कि स्टेट का रोल ज्यादा होना चाहिए, जिसमें बात की गई वेलफेयर स्टेट के बारे में, ठीक है। एंड उसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा? मेनली मार्क्सिस्ट आइडियाज को, जिसमें ये मानते हैं कि स्टेट के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से स्टेट नहीं बना, ना ही सोसाइटी बनी है। स्टेट बनाया गया जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स थे उनके द्वारा, ऑनर्स के द्वारा ये बनाया गया। इन्होंने जो वर्कर क्लास थी सोसाइटी के अंदर, उनके एक्सप्लॉयटेशन के लिए मार्क्स ने कहा कि उनके एक्सप्लॉयटेशन के लिए उन्होंने स्टेट को बनाया है। अब हमें पूरा नहीं पढ़ना, हमें कार्ल मार्क्स को डिटेल में नहीं पढ़ना। रीजन मीन
कार्ल मार्क्स को पढ़ा जाता है सोशियोलॉजी में। आपको इसकी जो पॉलिटिकल थ्योरी थी यानी थ्योरी रिलेटेड टू द स्टेट वही हम पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत इनकी जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी, ऐसा उन्होंने स्पेसिफिकली ब्यूरोक्रेसी के बारे में नहीं बोला, लेकिन जितना भी हम कंक्लूड कर पाए हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, कार्ल मार्क्स को वो पढ़ेंगे जिनके पास सोशियोलॉजी है, बट इफ यू हैव टाइम एंड अगर आपको उनकी थ्योरी में इंटरेस्ट आता है देन यू कैन रेफर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बहुत इंटरेस्टिंग सी बुक है एंड आपके आइडियाज कहीं ना कहीं चेंज होंगे। जो हॉराइजन होता है समझने का, पर्सपेक्टिव समझने का, वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। फाइन, तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।